मलिक शाहज़ैन नामी मुसाफिर 7 जुलाई को लाहौर से उनका इरादा था कि वो कराची पहुंचे। वो खुश यूँ कि उनको जो है वो कराची के बजाय जद्दा पहुंचा दिया गया। जब मैंने टाइमिंग का वो देखा तो मैंने बोला ये लैंड हो रही क्यों नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला जद्दा जा रहा है। नोटिस देने की जो सबसे पहली वजह ये है कि इंतज़ामिया ने मुझसे बदसलूकी की है। अगर मुझे वहाँ पर जाके अरेस्ट कर लेती सऊदी हुकूमत, क्योंकि मेरे पास तो ना पासपोर्ट ना वीज़ा ना ही मेरे पास कोई चीज़। मुझे स्कैन किया, पूछा कि पासपोर्ट, तो मैंने बोला सर वो तो मेरे पास नहीं है। लाहौर पहुंचा हूँ जद्दा से। एयरपोर्ट पे जो है मुझे एयर सियाल का अमला लेने आता है। वो मुझे कहते हैं कि आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ आप ये नहीं बताइएगा कि आपको वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतारा है। FIA वाले भी परेशान थे कि यार ये कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है और ये मिस्टेक एयरलाइन की है। कुछ नसीब आदमियों के वापसी आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ कराची से मैं हूँ आफ्ताब खान। एविएशन से मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें हमारी समातों के, हमारे मुशाहिदों के या हमारे मुताले की नज़र बनती है और हम उसमें देखते हैं कि कोई जहाज़ जो है वो उसने टेक ऑफ किया या लैंड कर रहा है तो उसका लैंडिंग गेयर नहीं खुल रहा। कभी हमें ये भी लग रहा होता है, दिख रहा होता है कि एक जहाज़ जो है उसका प्रेशर कम हुआ और उसको वापस उतारा गया। टेक ऑफ पॉइंट से जहाज़ वापस आ जाते हैं। जहाज़ को परिंदे भी लग जाते हैं, यानी उनको विंग्स के ऊपर या इंजन के ऊपर जो है बर्डेड हो जाते हैं। लेकिन जो वाक़या मैं बताना चाह रहा हूँ जिसका काफ़ी चर्चा है इस वक्त, वो ये कि एक जिसने यानी लोगों को वर्ता हैरत में डाल दिया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। और हुआ कुछ यूँ कि एक मुसाफिर मलिक शाहज़ैन नामी मुसाफिर 7 जुलाई को लाहौर से कराची आने के लिए रख्ते सफ़र बांधने के लिए टिकट परचेज़ की और उसके बाद वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। और उसके बाद लाहौर से उनका इरादा था कि वो कराची पहुँचे, चूँकि यहाँ उनकी फ़ैमिली में यानी बच्चे वगैरह की तबीयत भी नासाज थी और इस हवाले से कि एमरजेंसी की कैफियत भी कह सकते हैं। लेकिन वो कुछ यूँ कि उनको जो है वो कराची के बजाय जद्दा पहुँचा दिया गया। और अब आप ये सोचें कि ना पासपोर्ट ना इंटरनेशनल फ़्लाइट का टिकट, लेकिन एयरलाइन एयर सियाल की अमले की गलती, ग्राउंड स्टाफ की गलती, क्रू की गलती, उसको जो भी आप नाम दे दें, लेकिन वो जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचे। और जो उनसे बीती, चूँकि हमारे साथ मौजूद है मलिक शाहज़ैन ख़ुद। सबसे पहले शाहज़ैन साहब ये बताइएगा कि कल आपने एक लीगल नोटिस जो है वो एयरलाइन इंतज़ामिया को दिया है, हम उस पर बात करना चाहेंगे कि उसमें आपका नुक्ता नज़र क्या है। नोटिस देने की जो सबसे पहली वजह यह है कि इंतज़ामिया ने मुझसे बदसलूकी की है। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। फंसने के बाद मुझे कराची से जद्दा ले जाया गया। नो डाउट के कैप्टन जो थे कराची, वो पायलट जो थे एयर सियाल के, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। लेकिन जो दूसरा हमला है उन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, मुझे बड़ी तकलीफ़ दी, मैं दुश्वारी में फंस गया। अगर मुझे वहाँ पर जाके अरेस्ट कर लेती सऊदी हुकूमत, क्योंकि मेरे पास तो ना पासपोर्ट ना वीज़ा ना ही मेरे पास कोई चीज़, क्योंकि मेरा तो माइंड ही नहीं था, मैं तो कराची जाना था और मैं पहुँच गया हादसाती तौर पर जद्दा। अगर वो मुझे बंद कर देते या मुझे कोई सज़ा दे देते तो मेरे जो पीछे लोग हैं, मेरे वालिदैन, मेरी बहन भाई, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे, उनका क्या होता। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि लोग कह रहे हैं कि इनकी सरजनिश कर दें, मैं ये कहता हूँ कि इनकी तरबियत करें। रवानगी का मुतवक्का वक्त था तो उसमें दोनों जहाज़ उस वक्त टारमिक पे लगे हुए थे, यानी जेटी के ऊपर दोनों जहाज़ मौजूद थे। सर दोनों जहाज़ जो है लगे हुए थे और दोनों जहाज़ जो है डोमेस्टिक के अंदर थे। और मुझसे मैंने बोर्डिंग करी है। 9 बजे मैं एयरपोर्ट में आया हूँ तो 10 बजे की फ़्लाइट थी। तो बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद जब मैं एंटर हुआ हूँ तो एक शख्स वहाँ पे था जो स्टाफ का मेंबर होगा एयर सियाल का या एयरपोर्ट इंतज़ामिया का। उसने मुझे बताया कि आप स्ट्रेट जाएं और राइट मुड़ें, तैयार आ जाएगा। जब मैं तैयारी के अंदर जाके इंटर हुआ हूँ तो मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया है। मेरी सीट थी 19F। तो मुझे एयर हॉस्टेस ने सीट कंफर्म करी है, विंडो वाली सीट पे मुझे बिठाया है। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि कैफियत ऐसी थी कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। कॉल आई तो मैं बात कर रहा था घर पे, तो वो जो अनाउंसमेंट थी वो मुझसे स्किप हुई। लेकिन इसके बाद भी आर के देखना चाहिए था मेरा बोर्डिंग कार्ड, सारी चीज़ें। जब हमने वहाँ से टेक ऑफ़ किया, टेक ऑफ़ करने के बाद रिफ़्रेशमेंट वगैरह, डिनर, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्रोवाइड हुई, वो हमने जो है करा। उसके बाद जो है 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे का टाइम होगा। तो मैंने कहा ये लैंडिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कराची की तो लैंडिंग 1.5 घंटे में आ जाता है ना, अनाउंसमेंट हो जाती है। तो फिर उसी दौरान के अंदर एक और जो है अनाउंसमेंट हुई कि ये कुछ टाइम के बाद जो है 1.5-2 घंटे के बाद हम मिकात से पूछेंगे। तो लोग वहाँ पर अफरा तफरी हो गई। तो मैं परेशान था, मैंने बोला अब ये मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो फिर मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, उनको बताया सारा मामला। तो उन्होंने मेरे से वो बोर्डिंग पास लेके वो चले गई, कैप्टन से रब्ता किया। इसके बाद जो है जद्दा में लैंड हो गया 3:30 बजे या 3:45 बजे।
तो सब लोग चले गए थे, मैं बैठा हुआ था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी मुझे मिले ताकि मैं घर में कांटेक्ट करूँ। मुझे वहाँ पर एक पाकिस्तानी भाई था, उसने अपने हॉटस्पॉट से मुझे इंटरनेट दिया। मैंने वीडियो बना के अपने घर में भेजी और जो मेरा बोर्डिंग कार्ड था लाहौर से कराची का वो मैंने घर में भेजा। ये एयरक्राफ्ट के अंदर की बता रहे हैं? जी, एयरक्राफ्ट के अंदर। ठीक है। तो मैंने वहाँ से वो भेजा है और अपने भाई को, छोटे भाई को कहा कि आप जो है इसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दो, कोई बड़ा हादसा होगा तो लोगों को पता होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो क्या इनकी एक कोशिश रही कि आपको कहीं हिडन रखें, छुपा रखें? सर मुझे पहले मुझे कहा आगे आ जाएं, मैं आगे सीट पे बैठ गया। फिर मुझे कहा कि आप वापसी अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं कॉर्नर पे। तो ये 2 पॉइंट पे मुझे ये बोला। इसके बाद जब पुलिस अंदर आई तो मैं परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था कि मुझे ये लेके जाएंगे और मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तो वहाँ की इंतज़ामिया थी या पुलिस थी या जो भी हकाम थे वो मुझे लेके गए अपने साथ, और जिस तरह से पैसेंजर को लेके आते हैं गाड़ी में, तो उस गाड़ी में मुझे लेके गए। आगे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ थी, पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ थी। फिर मुझे एक मुकाम पे लेके गए, एयरपोर्ट के अंदर ही 200-300 मीटर के फासले पे। जब मैं वहाँ पर उतरा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी, लोग थे और मुझे मशकूक नज़र से देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे लेके गए ऊपर और मुझे स्कैन किया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। इसके बाद मेरे पास पानी की बोतल थी, उसको स्कैन में डाला। उससे पूछा कि पासपोर्ट, तो मैंने बोला सर वो तो मेरे पास नहीं है। कहा कि जो आपका कोई सामान वामान है, मतलब वो भी नहीं है, वो कराची पहुँची है। तो फिर उनको थोड़ा सा वो हुआ, फिर उन्होंने मेरी आईडी चेक करी। फिर मैंने उनको बताया मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये सारी गुफ्तगू जो है वो अंग्रेज़ी में हो रही थी या फिर वो मुतरजम कोई था? एक शख्स था वो बात कर रहा था। तो वहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ, तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई इसी तरह से होगा उनके साथ, कोई जो ट्रांसलेटर वगैरह है कुछ होगा। उर्दू में बात चल रही थी, मतलब वो आपको सारा मुद्दा बता? वो उनसे पूछ रहे थे अरबी में, फिर वो मुझे बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश समझते नहीं है और आप कुछ बात करना चाह रहे हो, ये कुछ और समझे तो मुसीबत में आ जाए। वापसी मुझे गाड़ी में बैठा के उसी सिक्योरिटी के लेवल से मुझे छोड़ा एयरपोर्ट में लाके। कस्टम वाले और 2 पुलिस वाले वहाँ पर थे, उन्होंने मुझे सीट पे बिठाया, बोर्डिंग पास दिया जद्दा से लाहौर का, और वो एयरलाइन वालों को कह के गए कि आप इनके साथ जो है ख्याल करें, ताउन करें, ये बहुत परेशान है। अब नया मरला यहाँ पर शुरू हुआ जब मैं लाहौर पहुँचा हूँ जद्दा से। एयरपोर्ट पे जो है मुझे एयर सेल का अमला लेने आता है सबसे पहले मुझे ही, और मुझे कहते हैं कि आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ आप ये नहीं बताइएगा कि आपको वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतारा है। अच्छा, यानी FIA जो अराइवल स्टाफ है, हाँ, इंटरनेशनल अराइवल, उस पर आपने सारी तफसील, मतलब हकीकत नहीं बतानी? नहीं, हाँ। मैं जब FIA वालों के पास मुझे लेके गए तो FIA वाले भी परेशान थे कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बगैर इमिग्रेशन के मैं चला गया और वहाँ से भी इमिग्रेशन में कर ही नहीं सकता ना, मेरे पास तो पासपोर्ट कुछ भी नहीं है। जब मैं आया तो मैंने उनको पूरी अपनी तफसील बताई कि इसी तरह से ये मसला हुआ है। तो वो सवालिया निशान से जो है एयरलाइन के अमले को देख रहे हैं। फिर उन्होंने बोला आपने उनकी सर्जनिश करी है, आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा वो सर हम देखते हैं, हमारी बात चल रही है। उन्होंने बोला ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है और ये मिस्टेक एयरलाइन की है। उन्होंने बोला यार आपकी इतनी बड़ी गलती नहीं है और कोई आपके साथ मसला नहीं है, आपकी गलती नहीं है, एयरलाइन की गलती है। उनको कहा कि आप इनको लाहौर से कराची का टिकट दें। उन्होंने एग्री किया। जब हम एग्ज़िट करके बाहर आ गए, मैंने कहा सर अब मैं कैसे जाऊंगा, मुझे बताएं। कह रहे हमारा सेल पॉइंट बना हुआ है, आप वहाँ से आके टिकट परचेज़ करें और आप अपने घर कराची चलें। मोबाइल भी चार्ज नहीं था, फिर मैंने मोबाइल चार्जिंग करी, दोस्त को कॉल करी, उन्होंने ऑनलाइन टिकट मुझे भेजा। मैंने टिकट कराया और मैं बाहर जो है तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे, उससे भी ज़्यादा टाइम तक मैं बैठा रहा। जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई फिर मैं एंटर हुआ हूँ। 7 तारीख थी, रात 10 बजे से 8 तारीख को 12 बजे तक मैं इनकी तहवील में, कभी सफ़र के अंदर, तो कभी मेरा दिमागी टेंशन, मेरे को अपनी भी टेंशन थी कि मेरे बच्चे के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी परेशानी, घर वाले क्या परेशान हो रहे होंगे। इसके बाद ये एक नया मसला, फिर वो भी तकरीबन 30 से 45 मिनट का टाइम के अंदर ये मसला हुआ। फिर मैं जहाज़ में जाके बैठा, कराची से मुझे बैग मिला और इसके बाद मैं अपने शहर कराची और अपने घर पहुंचा। लेकिन आपको फिज़िकली वहाँ नहीं लगा एनवायरनमेंट से कि ज़ाहिर जद्दा फ़्लाइट जा रही है तो कुछ यकीनन यहाँ से कुछ लोग जो है एहराम पहन के भी जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही थी? ये थोड़ा सा इसकी वजह थी। मैंने भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं भी उम्रे पे गया हूँ। तो जब कनेक्टेड फ़्लाइट होती है तो उसमें भी यही होता है कि आपने मुसाफिर को लेते हैं, दूसरे एयरपोर्ट पर छोड़ते हैं, फिर वहाँ से और भी लोग बैठते हैं, फिर वहाँ से वो फ्लाई कर जाती है। तो जहन में ये सारी चीज़ें उस टाइम पे आई नहीं, लेकिन जब बाद में सोचा तो बहुत सारी चीज़ें तो आती नहीं। कि सबसे बड़ा मसला तो जब जद्दा का बताया तो मैंने बोला आज तो मुझे गिरफ़्तार होना है, बंद होना है, कोई मुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इदारे हैं उनको तो नहीं पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा तो मैं अपनी जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ, वो तो मुझे लेके जाके बंद कर देंगे। लेकिन मैं बड़ा खुश नसीब आदमी हूँ कि वापसी आ गया सरज़मीन से, एक मुक़द्दस सरज़मीन से, और वहाँ से मैं होके आ गया
और ये बड़े फ़ख्र की बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारा एयर सियाल का अमला है, उन्होंने जो है मेरे साथ मिसबिहेव किया, जबकि उनको चाहिए कि पाकिस्तानी एयरलाइन है और मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे साथ ताउन करें। शाहज़ैन भाई, एक चीज़ और बताएं, वो कौन सा लम्हा था जहाँ आपको लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, जहाज़ मेरी मंजिल मकसूद तो कराची है लेकिन ये कहीं और जा रहा है? वो क्या लम्हा था, कैसे आपको एहसास और कैसे अप्रोच किया आपने? सर, जब मैंने टाइम देखा ना 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे के करीब होने वाले थे, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। ठीक है। मैं, अगर आप देखना चाहते तो मेरे पास पूरी हिस्ट्री है। मैं मतलब फ्रीक्वेंट जाता रहता हूँ और रमज़ानों से अब तक कोई मैं 6-7 दफ़ा तो चला गया हूँ मैं। तो जब मैंने टाइमिंग का वो देखा तो मैंने बोला ये लैंड हो रही क्यों नहीं है। इसी बात मुझे जो है जहन में आई कि मैं बुलाऊँ, अमले से पूछूँ। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला जद्दा जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन। अच्छा, अभी आप जो लीगल नोटिस आपने दी और ये सारा मामला इतना चर्चा हुआ इसका, तो इसके पीछे जो है पस मंज़र में क्या कंपनसेशन है या फिर आप एक्सक्यूज़ वाला कोई एलिमेंट आ रहा है क्या? सर, लीगल नोटिस के बारे में जो भी चीज़ें, वो तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो हैं एडवोकेट साहब हैं, जो लीगल कंसल्टेंट हैं, वही बता सकते हैं, नवाज़ डायरी साहब। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये मुझसे बात करते और जो अमला था वो मुझसे एक्सक्यूज़ करता। देखिए, मुझे कोई अपनी रेटिंग बढ़ानी नहीं है। आज ये वाक़या मेरे साथ हुआ है। मैं एजुकेटेड हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, आता जाता रहता हूँ। कोई पॉश इलाके से जाता, कोई दही इलाके से जाता और कोई किसी गांव से जाता, उनकी शूटिंग वगैरह, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर, वो बहुत चेंज होता। अगर वो वहाँ पे जाके फंस जाता, उससे बात करते, उससे बात नहीं होती, तो उसको दहशतगर्द बना देते, ड्रग्स डीलर बना देते, स्मगलिंग करते हुए बना देते, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मलिक शाहज़ैन थे जो हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने सारी तफसील बता दी थी कि इनके ऊपर क्या भी थी, और अभी जिस तरह इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि ये खुदा न खास्ता अगर ये किसी ऐसे फ़र्द के साथ हो जाता जो किसी दूर उफ्तादा किसी गांव देहात का, तो उसके साथ क्या बीत थी। वो ज़ाहिर उसको अपने आप को जस्टिफाई करने में या अपनी सफाई पेश करने में बहुत मुश्किल पेश आती। तो चीज़ों को ठीक करना जो है वो भी इसके पीछे तमाम तर जो ये मामले को लेके चल रहे हैं कि चीज़ों को, सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि कोई दूसरा पाकिस्तानी इस किस्म के हालात का शिकार ना हो।